के लिए खाया नमक के साथ जाता है, जबकि वो मीठा है, पर खाया किसके साथ जाता है? तो नमक किस लिए मिलाया? स्वाद को बढ़ाने के लिए। ऐसे धर्म को बढ़ाने के लिए कई बार अधर्म का सपोर्ट लेना पड़ता। अब आप कहो कि यहाँ कौन सा धर्म बच रहा था? तो सुनो, भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, इन्होंने निहत्थी सेना पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। खड़ी सेना पर ताकतवर थे गुरु द्रोणाचार्य, बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं, निहत्थी सेना मर रही है। भगवान बोले गुरु द्रोणाचार्य आप तो गलत कर रहे हैं, ये अधर्म है। अच्छा, युद्ध में कुछ सेना युद्ध करती है और कुछ सेना रेस्ट करती है। तो युद्ध करने वाली जब थक जाएगी तो रेस्ट वाली आ जाएगी, ये रेस्ट पे चली जाएगी। ऐसे क्रम से युद्ध चलता है। तो जो सेना रेस्ट कर रही थी गुरु द्रोणाचार्य उसे मार रहे। ये तो अधर्म है। तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। यही कृष्ण की नीति। अधर्मी को अब तुम अधर्मी हो तो हम तुम्हारे लिए धर्म ना देखेंगे, क्योंकि तुम धर्मी होते तो तुम्हें धर्म से मारते। अब दूसरा बात क्या सुनो। जब कर्ण का पहिया जमीन पर धंस गया और अर्जुन कर्ण उतरे पहिया उठाने, भगवान बोले बाण चला, अर्जुन बाण चला। अरे प्रभु ये अधर्म है। अर्जुन बोले ये अधर्म है, वो रथ से नीचे है। भगवान बोले जैसा कहता हूँ कर, मार। प्रभु आप तो भगवान हो, क्या हमसे अधर्म करा रहे हो? भगवान बोले जब ये भली सभा में द्रौपदी को वैश्या कह रहा था कर्ण, तब को कहना धर्म था। जब ये दुशासन से कह रहा था कपड़े उतार दो द्रौपदी के, तब क्या ये धर्म था? किसी की स्त्री के आप कपड़े उतार दीजिए, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया है तो ये धर्म की मौत मरने का अधिकारी अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। ये नीति है कृष्ण की। इसने कौन सा धर्म किया है? जब इसका टाइम था सारे अधर्म किए हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए। राम जी ने वो भैया को जगाओ। राम राम। सुनो तीसरा वाक्य देखिए। भगवान राम बाली को कैसे मारे? राम जी बाली को कैसे मारे? कैसे? सामने से या पेड़ के नीचे से? बगल से। क्यों? राम तो भगवान है, सामने से मारते। क्या जरूरत थी अगल बगल खड़े होने की? क्यों? बताओ क्यों मारा? तारा तो बाली की ही पत्नी। सुनो राम जी ने बाली को छीप करके इसलिए मारा क्योंकि राम जी यदि सामने से मारते, सामने खड़े हो जाते तो बाली की राम जी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। बाली की राम जी से कोई दुश्मनी
तो बाली के सामने राम जाते तो बाली दौड़ करके राम जी के चरणों में चला जाता, वो चरणों में जाता तो शरण में आए हुए को भगवान कभी नहीं मारते, और जब नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलता, अच्छा हमसे तो आपने वादा किया था कि सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। ये वादा राम जी ने किसको किया? और जब राम जी एक बाण से बाली को मारने का वचन मित्र सुग्रीव को दे चुके हैं और बाली शरण में आता और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मुझसे असत्य वादा किया, आपने मित्र को धोखा दे दिया, तो राम पर धोखा देने का आरोप लग जाता। किसका आरोप लग जाता? कि आपने मित्र को धोखा दिया, कहा था मारूंगा, बाद में आपने नहीं मारा, तो राम जी पे आरोप धोखे का लगता। इसलिए राम जी ने कहा कि छिपके मारूंगा, तो लोग यही कहेंगे छिपके क्यों मारा, इतना ही तो कहते रहेंगे, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा, और जब मारा तो बाली बोला कि कारण कवन नाच नहीं मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा आपने मुझे? राम जी बोले कि सुन अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुनो सटकन्या सम है चारी, इन्हीं को दृष्टि विलोके जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। सुन तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा, और तूने जब अधर्म किया है अपने भाई के साथ, तो अधर्मी को धर्म से क्या मारना, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। माइनस माइनस प्लस। अधर्मी को अधर्म से मारना, अधर्म माइनस माइनस अधर्म धर्म। तो इसलिए ये नीतियां आपके लिए भी हैं। अब इन नीतियों को हमारे भारत के कुछ राजाओं ने नहीं समझा। हमारे भारत के राजा, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की, लेकिन मुगलों ने हमारे देश के राजाओं से आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं पाई। मुगलों ने रात को आक्रमण किया, सोते में आक्रमण किया, अपहरण कर लिया, अधर्म से लड़े हैं मुगल। हमारे राजाओं को सोते सोते मार दिया, और हमारे राजा धर्म से चलते नहीं, युद्ध। अरे राजा जी, आप इतना तो समझ लो कृष्ण किस गहराई को, कि जब सामने वाला अधर्मी है, पापी है, जब वो छल कर रहा है, तो तुम फिर यहाँ धर्म से ना चल पाओगे। सही है? इसलिए धर्म से नहीं, कई बार धर्म की रक्षा के लिए, जैसे गाय की रक्षा के लिए कहते ना झूठ बोलना पाप है, परंतु गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पुण्य है। जो झूठ पाप है, कई बार वही झूठ पुण्य है। जैसे आप के झूठी गवाही देने से यदि गाय की रक्षा हो रही है, और आप सच बोलेंगे तो गौ हत्या हो जाएगी, और आप झूठ बोलेंगे तो गाय बच सकती है। तो वहां आपको सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलो। तो वहां पर जहां गाय की रक्षा के लिए, निर्दोष की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए, तो वह झूठ भी सत्य के बराबर ही है। हर झूठ गलत नहीं होता। जब झूठ स्वयं के स्वार्थ के लिए बोला जाए, वो झूठ गलत है। लेकिन आपके हित के लिए यदि मैं झूठ बोल दूं, तो मेरा वह असत्य भी सत्य जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपका हित है।
इस नीति को समझना भी बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु जो करते हैं वो धर्म दिखे। कई बार लोग कहते हैं भगवान ने तो गलत किया। गलत किया वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज, पूरी बात नहीं समझ रहे। पूरा समझने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए, बहुत मंथन चाहिए, सत्संग चाहिए, शास्त्रों का गहरा अध्ययन चाहिए, सत्संग चाहिए, तब आपको समझ आएगा। वरना एक बात से आप नहीं समझ पाओगे। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी बजाकर गोपियों को बुला रहे हैं। राधा, ललिता, विशाखा आओ। सारी गोपियां आई और सब आई। भगवान ने सबको कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारण। यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने घर। बोले ना। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई। आ गई हो ना, अब जाओ। क्यों जाए? आपने बुलाया। भगवान बोले कि नहीं, जाओ, हमने तो बांसुरी बजाई। देखो भगवान बुलाते हैं और फिर भगवान कहते हैं जाओ। दादाजी आप तो सही जाने लग गए। अच्छा, हम तो कथा में कह रहे थे जाओ। अच्छा आओ जाके। तो गोपियों को भगवान ने क्या कहा? जाओ। गोपियां बोली क्यों जाओ, आपने तो बुलाया। भगवान बोले हमने तो अपनी बांसुरी बजाई। जाओ। गोपियां बोली प्रभु हम संसार को छोड़कर आई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकते। गोपियों ने कहा प्रभु ये बताओ आपको छोड़कर भी हम किसके पास चले जाएं? गोपियां बोली हम किसके पास जाएं? भगवान बोले अपने पति के। तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है। किसी भी हाल में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए और किसी भी स्थिति में पुरुष को अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। कब तक? यदि आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, बच्चे आपके बड़े हो गए, उस स्थिति में आप ले सकते हैं, संत बन सकते हैं, वो स्थिति सही है। पर अभी पत्नी के पास कोई नहीं है, बच्चा भी नहीं है, ऐसी पत्नी को आप छोड़ नहीं सकते, शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई पुरुष संन्यास लेता है तो वो पत्नी से आज्ञा लेता है। पहले आज्ञा, जब पत्नी आज्ञा देगी तब पुरुष संन्यास लेगा। यदि पत्नी नहीं है तो माँ आज्ञा देगी, या तो माँ आज्ञा दे। पर यदि जैसे शादी के बाद फिर माँ की आज्ञा नहीं लगती, शादी नहीं की आपने तो माँ की आज्ञा चाहिए, और शादी कर ली तो पत्नी की आज्ञा चाहिए। जब पत्नी की आज्ञा होगी तब आप संन्यास लेंगे। यदि पत्नी ने मना कर दिया तो आप संन्यास नहीं ले सकते। ये हमारे सनातन की परंपरा। तो भगवान बोले अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो जाओ। पति कैसा, अब यहाँ भगवान ने थोड़ा सा नारी धर्म के बारे में जोर दिया है। आप कहो तो मैं आपको समझा दूं। मैया समझी गया? हाँ सुनो, हमारे यहाँ स्त्री धर्म है और पुरुष धर्म है, नारी धर्म, पुरुषों का भी धर्म। भगवान कहते हैं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, सुनो, पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, कोरा, शादी के बाद ना
एक मैया एक सूत्र दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा मस्तिष्क में। शादी के पहले आंखें खोल के रखो। शादी के पहले आंखें खोल लो, किराए की 4-6 और ले आओ। शादी के पहले देख लो, पूरी जांच पड़ताल कर लो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, खान पान कैसा है, संगति कैसी है, शरीर में कोई गहरी बीमारी तो नहीं है, जांच करा लो, मेडिकल करा लो। पुरुष का, स्त्री का, लड़की का, लड़के का। शादी के पहले आंखें खोलो। शादी के पहले आंखें खोल लो, पूरा चेक करो। लड़का शराबी तो नहीं है, दारू तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, पराई औरत के संग इलू तो नहीं चल रहा है। पूरा चेक करो। शादी के पहले चेक करो। शादी के पहले आंखें खोलो और शादी होते ही अपनी आंखें पति पत्नी बंद कर लो। शादी के बाद अब पति जैसा है, पत्नी जैसी है। अब तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी देवी है। दोनों प्रेम से रहो। अब एक दूसरे का दोष ना देखो। शादी के बाद क्या कर लो, बंद कर। अब आप लोग क्या करते हो, शादी के पहले बंद किए रहते हो और शादी के बाद कहते हो तुम में ये कमी है, तुम में ये है। पहले तुम्हारी फूटी थी, पहले नहीं देखा। शादी के बाद कह रहा काली है, गधा कहीं का। पहले नहीं देखा था काली है। पहले देख लो, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिनकी है, लड़का कैसा, पहले चेक करो। विवाह के बाद पत्नी कैसी भी हो। अच्छा मैया, पति, आप पति को क्या मानती हो? क्या